तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरोसी के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोरो दिखाया जाता है, जो हमें कहता है कि उस आर्टिकल के बाद सब लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे थे। एंड तभी उसके बाद वो गर्ल्स की गैंग आती है और वो कहती है कि अगर वो आर्टिकल वाली बात सच निकली तो तुम्हारी हम बैंड बजा देंगे। एंड वहाँ पर आसुनारो आती है और वो कहती है कि क्या यहाँ पर कुछ चल रहा है, मैं बीच में तो नहीं आ रही हूँ ना। एंड वो गर्ल्स कहती है कि कुछ भी नहीं, और वो लोग वहाँ से जाती है। और वहाँ पर जोरो आसुनारो को थैंक यू कहता है। आसुनारो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, और वो वहाँ पर स्माइल देती है। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि पिछले वीक सिर्फ यही एक थी जो मेरे साथ रही थी। तुम्हारा थैंक यू आसुनारो, मेरे साथ रहने के लिए। आसुनारो कहते कि क्या बात है जोरो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जोरो कहते कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आसुनारो कहते कि क्या तुम्हें उस आर्टिकल को लेकर चिंता हो रही है। जोरो कहते कि हाँ शायद थोड़ी बहुत। आसुनारो कहती कि तो सुनो, जो मैंने आर्टिकल लिखा था वो फ्लावर फेस्टिवल के दिन के बाद अगले दिन आने वाला है, तो सावधान रहना, सतर्क रहना। और इस सुनते जोरो शौक में चला जाता है। और वहाँ पर आसुनारो कहती है कि वो कल निकलने वाला है, आज तुम अपने फ्लावर फेस्टिवल पे पूरी कोशिश करना, मैं तुम्हें उसके लिए चीयर करूंगी। तो जोरो कहता है कि ठीक है मैं करूंगा। और तभी वहाँ पर जोरो को सुचांग का कॉल आता है। सुचांग कहता है कि हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। तो जोरो कहता है कि क्या मुसीबत है। सुचांग कहता है कि अभी मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और ये सुनो। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो टीचर प्रिंसिपल से बातें कर रहे होते हैं कि फ्लावर फेस्टिवल डांस में दो लड़के कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सही नहीं है, जो पहले से चल रहा है हमें वैसे चलना देना चाहिए, और ये इवेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर सुचांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग दो लड़कों को पार्टिसिपेट करने देंगे। ये लोग चाहते हैं कि जैसे पहले से चलता आ रहा है कि एक ही लड़का हो और 3 गर्ल्स हो, वो वैसे होने देंगे। सॉरी जोरो, पर मैं अब इसमें हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। जोरो कहता है कि अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सॉरी मत बोलो। सुचांग कहता है कि और हम इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते, हमें एक लड़की चाहिए जो मेरी जगह ले, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। और वो कॉल रखता है। और वहाँ पर जोरो कहता है कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। और वहाँ पर आसुनारो कहते हैं कि फ्लावर फेस्टिवल डांस एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। जोरो कहता है कि टेंशन नॉट, हम कुछ कर लेंगे। और वहाँ पर जोरो कहता है कि हे आसुनारो, क्या तुम हिस्सा लेना चाहोगी। और वहाँ पर आसुनारो चिल्ला के कहती कि क्या मैं। और वहाँ पर भाई अपना जोरो हाथ जोड़ लेता है और वो कहता है कि प्लीज यहाँ पर और कोई गर्ल नहीं जो अब मेरी बात भी मानेगी। आसुनारो कहती है कि वेल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसी बार कर रही हूँ। जोरो कहता है कि थैंक यू यार, तुम तो मेरी लाइफ में कोई एंजल बन के आई हो। आसुनारो कहते हैं कि चलो हम प्रेसिडेंट कॉस्मोस के पास जाते हैं और बात बताते हैं। और तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट कॉस्मोस आती है और वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। कॉस्मोस को देखकर जोरो कहता है कि ओए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर कॉस्मोस कहती है कि यही ना कि आसुनारो सुचांग की जगह ले रही है। खैर मैंने पहले उसे पूछ लिया था, तो आसुनारो तुमने हाँ कह दी। आसुनारो कहती कि हाँ मैंने कह दिया। कॉस्मोस कहती कि आसुनारो क्या तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम चलोगी। आसुनारो कहती कि क्या हम फ्लावर फेस्टिवल डांस के बारे में बात करने वाले हैं, तो जोरो भी हमारे साथ आ सकता है ना। कॉस्मोस कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, कुछ बात है जो जोरो को नहीं सुननी चाहिए। जोरो कहता है कि अगर बात फ्लावर फेस्टिवल डांस की है तो मैं आना चाहूंगा। आसुनारो कहती कि हाँ अगर जोरो आ रहा है तो ही मैं आऊंगी। कॉस्मोस कहती कि तुम श्योर हो, ठीक है। और वो लोग हॉबीज रूम में आते हैं, जहाँ पर कॉस्मोस कहती कि आसुनारो तुम डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मान गई है ना। आसुनारो कहती कि हाँ मुझे लगा तुम जोरो और बाकी सब परेशानी में है, तो इसलिए मैं मान गई। कॉस्मोस कहती कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें रोक ना पाऊँ, लेकिन। आसुनारो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। कॉस्मोस कहती कि मैं तुम्हें डांस फेस्टिवल में से निकाल रही हूँ। आसुनारो कहती कि तुम मुझे निकाल रही हो। कॉस्मोस कहती कि अभी तुम्हें जो करना चाहिए वो है न्यूज़पेपर में से जो भी जोरो पे आरोप लगे है उसे हटाना, सबको सच बताने का कि वो बातें सही नहीं थी। आसुनारो कहते कि मुझे यहाँ पर बैठकर तुमसे ये सब कुछ सुनने की क्या जरूरत है। कॉस्मोस कहते कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। आसुनारो कहते कि अभी साली जो भी भौंकना है जल्दी भौंक। और आसुनारो को ऐसे गुस्से में देखकर जोरो भी एक टाइम के लिए डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर आसुनारो कहते कि लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना तुम्हारे नाम की हेडलाइट वाली मैं एक आर्टिकल निकालूं। द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ऑर्डर दे रही है स्कूल के न्यूज़पेपर को कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से नहीं, ये सही रहेगा। कॉस्मोस कहते हैं कि तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबको झूठ बोलना और जोरो को धोखा देना क्या ये सही है। और सुनकर जोरो और आसुनारो को थोड़ा शौक लगता है। आसुनारो कहते कि हे तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वहाँ पर कॉस्मोस कहते कि इसलिए मैंने कहा था कि जोरो को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो सुनो, तुम्हें पता था कि जोरो की 3 जीएफ नहीं है, उसके बावजूद भी तुमने जानबूझकर उसे फंसाया।
तुम उसकी परछाई बनकर उसके साथ रह रही थी, लेकिन जब लाइब्रेरी का टाइम होता था तब तुम उसके साथ क्यों नहीं होती, जबकि हम सब उस टाइम साथ होते थे। आसुनारो कहती कि वेल न्यूज़पेपर ऑफिस में मैं कुछ आर्टिकल्स जोड़ रही थी। कॉस्मोस कहती कि क्या तुम ये लाइब्रेरी में नहीं कर सकती थी? मुझे पता है तुम्हें कुछ और करना था तब। आसुनारो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्मोस कहते कि मैंने पिछले वीक से ये स्टूडेंट से कंफर्म किया है। अचानक लंच के टाइम वाली जोरो की अजीब अफवाह क्यों उड़ने लगती है? जोरो कहता है कि क्या लंच के टाइम? कॉस्मोस कहते हैं कि जोरो के बारे में ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है कि जोरो खुद को रोक नहीं पाता है कुछ अजीब चीजों करने से, और ये अफवाह की क्लास में बहुत ज्यादा चल रही है। एंड ये सब सुनने के बाद वहाँ पर जोरो को पेंसी की वो स्लीपर वाली बात याद आती है। कॉस्मोस कहते हैं कि सुनने के बाद कमाता ने डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। जोरो कहते हैं कि बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये फालतू की अफवाह फैलाई जा रही है। आसुनारो कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर ऑफिस में काम कर रही थी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। कॉस्मोस कहते हैं कि ठीक है, अब सुनो, जो आर्टिकल तुमने भूल से निकाला था उस न्यूज़पेपर को सुबह प्रिंट किया गया था और उसे प्रिंट किया था। आसुनारो कहते हैं कि उसे मैंने प्रिंट नहीं किया था, इस बात को तुम पता कर सकती हो। कॉस्मोस कहते हैं कि बेशक, मैंने इसके बारे में पहले ही जान लिया है। साली जेम्स बॉन्ड की बहन है क्या? कॉस्मोस कहते हैं कि उस दिन जो आर्टिकल निकला था उसे दूसरे के साथ बदलना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन तुमने यह उसके एक दिन पहले किया था। और ये सुनते ही आसुनारो के होश उड़ जाते और वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम एक बार प्रिंटिंग की लिस्ट चेक करो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है। कॉस्मोस कहते कि तुम्हारा मतलब ये, और वो वहाँ पर प्रिंटिंग लिस्ट उसे दिखाती है। जोरो कहता है कि इस सीट से पता चलता है कि उस दिन ड्यूटी पे आसुनारो नहीं थी, और वहाँ पर आसुनारो जोश में आ जाती है और वो कहती है कि देखा, ये मैंने नहीं किया था। कॉस्मोस कहते कि अबे भोली बच्ची, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे कम समझा, तुमने उस सीट को बदल दिया था। और वहाँ पर कॉस्मोस दूसरी सीट दिखाती है और वो कहती है कि ये रही असली सीट, और उसे देखकर जोरो और आसुनारो के होश उड़ जाते हैं। आसुनारो कहती है कि तुम्हें कहाँ से मिला? कॉस्मोस कहते कि जोरो को लेकर वो आर्टिकल जब बाहर निकला था तभी मुझे थोड़ा सा शक जैसा लगा था। तो तुम्हें क्या लगता है उस दिन में पहले कहाँ गई थी? आसुनारो कहती कि क्या अब ये मत कहना कि तुम, और वहाँ पर कॉस्मोस कहते कि हाँ, मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस में गई थी, मुझे लग ही रहा था कि वो आर्टिकल तुमने जानबूझकर बाहर निकाला था, इसलिए मैं वहाँ पर गई और उसकी कॉपी ली, फिर इसके बाद मैंने चेकआउट लिस्ट निकाली। आसुनारो कहते कि वेट, तुम न्यूज़पेपर इकट्ठा करने वाली थी, लेकिन वो मैं करने के लिए गई थी और तुम वहाँ पर गई थी, मतलब ये सब तुमने पहले ही सोच रखा था? कॉस्मोस कहते कि हाँ, और तुम्हारे पास अब झूठ बोलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है जो तुम्हें मैं भी बचा सके। कॉस्मोस कहते कि अगर तुम एक ही टारगेट के पीछे जाती तो तुम जीत जाती। जोरो कहता है कि क्या मतलब एक ही टारगेट? कॉस्मोस कहते कि आसुनारो का पहला टारगेट था जोरो को सबसे दूर करना और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि वही जोरो के साथ रह पाए। फिर उसके बाद तुम्हें डांस फेस्टिवल के बारे में पता चला और तुमने सेकंड टारगेट बनाया जोरो के साथ डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का। जोरो कहता है कि आसुनारो, मुझे बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कॉस्मोस कहते कि उस डांस फेस्टिवल में जो गर्ल पार्टिसिपेट करती उनमें से एक गर्ल की शादी उस बॉय के साथ होती है और आसुनारो तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। जोरो कहते कि पर उसे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने खुद कहा था। कॉस्मोस कहते कि उस वीक में सिर्फ वही एक गर्ल थी जिसके साथ तुम प्रैक्टिस कर सकते थे, उसने तुम्हें सबसे अलग किया था ताकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे। जोरो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? आसुनारो कहते ही कि तुम सब गलत हो, मैं हमेशा से जोरो के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा किसी और के साथ ही रहता था। ये तब स्टार्ट हुआ था जब पिछले साल बेसबॉल की फाइनल थी, तब से मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। कॉस्मोस कहती है कि तुम भी ना, और वहाँ पर जोरो कहते हैं कि मुझे तुम दोनों माफ कर दो कि उस दिन मैं वहाँ पर था, लेकिन अभी मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। तुम सबको एक ही दिन एक ही जगह पे प्यार हो गया था, ये क्या है भाई? मुझे इतने सारे फ्लैशबैक दिखा दिए गए हैं कि इतने तो नारुतो के 720 एपिसोड में भी नहीं थे। और वहाँ पर आसुनारो कहते कि उस दिन बॉल मेरी ओर आने वाला था और मुझे लगने वाला था, लेकिन तभी मेरे बीच में जोरो आ गया था और उसने मुझे बचा लिया था। वहाँ पर जोरो कहते कि अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। और वहाँ पर जोरो मन में सोचता है कि मैं उस दिन उसलिए खड़ा होकर जा रहा था ताकि मैं किसी और बॉल पे नजर रख रहा था। आसुनारो कहती कि और तब से मैं जोरो को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों जैसे फ्रेंड की उसको जरूरत है, तुम लोग उससे दूर हो जाओ। कॉस्मोस कहती कि आसुनारो, ऐसी चीजें मत बोला करो जो इम्पॉसिबल हो। कॉस्मोस कहती कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना खूब गिराती हो, आखिर में तो तुम अकेले ही खड़ी रहोगी और तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। सच्चा प्यार अलग होता है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तुम्हें सेल्फिश रही थी, बस परेशान किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया। खुद को समझो और दूसरों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो आसुनारो, अब तुम क्या करोगी? और वहाँ पर आसुनारो कहते कि जोरो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। जोरो कहते कि आई एम सॉरी आसुनारो, तुम्हें लेकर मुझे वो वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, एंड तुमने सब कुछ क्या कर दिया। आसुनारो कहते कि सॉरी, पर मैं तुम्हें। और वहाँ पर जोरो गुस्सा होकर कहता है कि चुप हो जाओ और भूल जाओ मुझे। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से सुचांग के लिए कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई? उसने डांस फेस्टिवल के लिए बेसबॉल को छोड़ दिया था, तुम मेरे साथ कभी नहीं रह सकती, समझी? आसुनारो कहते कि ठीक है, और प्रेसिडेंट कॉस्मोस, आई एम सॉरी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए।
मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप कहोगी। कॉस्मोस कहती कि क्या मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कर सकती हूँ? आसुनारो कहती कि हाँ, क्योंकि हमारा स्कूल न्यूज़पेपर हमें सच सच दिखाता है। कॉस्मोस कहती कि तुम्हारा थैंक यू आसुनारो। आसुनारो कहती कि वेल अभी मुझे एक न्यूज़पेपर लगाना है तो मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से जाती है। उसके बाद वहाँ पर कॉस्मोस कहती कि जोरो तुम सख्त लौंडे बनी। जोरो कहते कि अरे नहीं, इतना भी खास नहीं हूँ। कॉस्मोस कहते कि इसकी वजह से अब उसे थोड़ा तो हौसला मिला होगा। कहते हुए तुम बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान हो जोरो, और तुमने अच्छा एक्ट किया सख्त लौंडा बनने का। जोरो कहते कि भाई तो डांस फेस्टिवल का क्या करना है? कॉस्मोस कहते कि उसका तुम टेंशन मत लो, सूचा ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। हमें कल की जरूरत थी और वो रेडी है, और मैं और हिनाटा उसे तुमसे मिला के रहेंगे। जोरो कहता कि एक मिनट, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम लोग किसके साथ मेरा कनेक्शन ज्वाइन करना चाहते हो? एंड अभी रूम के अंदर एक लड़की आती है और उसे देखकर जोरो के होश उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डांस फेस्टिवल स्टार्ट होता है, जहाँ पर जोरो एंड हिनाटा साथ में डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पर हिनाटा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद उसकी बारी पूरी होती है एंड वहाँ पर कॉस्मोस की एंट्री होती है भाई, और कॉस्मोस को देखते ही भाई सारे लड़के पागल हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कॉस्मोस और जोरो साथ में डांस करते हैं। फिर वहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि आसुनारो कुछ कंप्यूटर पे काम कर रही होती है और उसके आंख में से आंसू भी आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें जोरो एंड कॉस्मोस दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ पर उन दोनों का डांस पूरा होता है और कॉस्मोस जोरो को मस्त गाल पे पप्पी देकर वहाँ से जाती है। फिर उसके बाद स्टेज पर एंट्री होती है पेंसी की, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। किसी को ज्यादातर पता ही नहीं था कि आखिर में गर्ल है कौन, और पेंसी को देखकर तो भाई जोरो भी उसे देखता ही रहता है। फिर उसके बाद पेंसी और जोरो अपना डांस वापस स्टार्ट करते हैं, और उन दोनों की डांस परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मस्त हो रही थी एंड सारे लोगों की नजर सिर्फ उन दोनों पे ही थी। और वहाँ पर पेंसी कहते हैं कि जोरो क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ? तो जोरो कहता है कि वेल हम जापानी लोग एक जापानी की तारीफ नहीं करते हैं। पेंसी कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू जोरो, तो क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? जोरो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो पेंसी कहते हैं कि थैंक यू जोरो, तुमने अपनी जगह किसी और को नहीं डाला। जोरो कहते हैं कि वेल मुझे कुछ समझ नहीं आया। पेंसी कहते हैं कि तुमने उन सबको पढ़ाने के बहाने मेरे पास लाए, उसके बाद तुमने लंच के टाइम पे भी उनको मुझसे मिलवाया, तुमने उनकी और मेरे बीच की जो दूरी थी उनको मिटा दिया, तुमने उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप करवा दी जिसकी मुझे जरूरत थी, तो तुम मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो? जोरो कहता है कि ऐसा ही, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर एहसान है। पेंसी कहते कि कैसे एहसान जोरो? जोरो कहता है कि जब मैं अकेला हो गया था, मेरे पास कोई भी नहीं था, तब तुमने मेरी हेल्प की थी, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तो बस अभी मैं उसका रिफंड कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो तुम। पेंसी कहती कि ठीक है, तो मैं तुम्हें इन फूलों के बारे में जो वेस्टर्न पेंसिल्स है उनके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। येलो का मतलब होता है यादें, व्हाइट का मतलब होता है प्यार और इमोशन, एंड पर्पल का मतलब जो अभी हम साथ है एक दूसरे के मन से। एंड वहाँ पर उनका डांस फिनिश होता है और सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेंसी और जोरो जा रहे होते हैं, और वहाँ पर पेंसी कहते हैं कि डांस फेस्टिवल काफी ज्यादा अच्छा गया, क्या पता मेरी और तुम्हारी शादी भी हो जाए अब। जोरो कहता है कि चुप हो जाओ, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर वहाँ पर कॉस्मोस और हिनाटा आते हैं और वो कहते हैं कि पेंसी तुमने तो आग लगा दी, बहुत ही ज्यादा मस्त किया। और वहाँ पर सोचान कहता है कि जोरो मेरे बच्चे तूने भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किया। और वहाँ पर पेंसी कहते हैं कि जोरो मैं एक बात कहूँ? तो जोरो कहता है कि हाँ बोलो ना। पेंसी कहते हैं कि थैंक यू कि तुम सब मेरे साथ रहे, मैं तुम सबसे मिल पाए, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब इससे भी ज्यादा अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। जोरो हमें सच में बहुत ही ज्यादा प्यारे और अच्छे दोस्त मिले हैं, है ना? और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए आते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।